छठवें अध्याय में तत्व का वर्णन चल रहा है कि मन, वचन और काय की क्रिया योग है, वही आश्रव है। और उस योग में मन वचन का यदि शुभ है तो पुण्य का आश्रव, और अशुभ चेष्टा है तो अशुभ यानी पाप का आश्रव माना गया। चौथे नंबर का सूत्र है, सभी जन अपनी पुस्तकों में मिलान करेंगे। सकसाया कसायोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। यहाँ पर अब स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के भेद कहे जा रहे हैं। स्वामी की अपेक्षा का मतलब ये है कि कौन जीव किस प्रकार का भाव कर रहा है। कसायवान होकर के कर रहा है या उसकी प्रवृत्ति कसाय रहित अवस्था में है। कसाय सहित यदि किसी की चेष्टा हो रही है तो उसको जो आश्रय होगा उसका नाम अलग दिया गया है। और कसाय रहित अवस्था में यदि कोई प्रवृत्ति हो रही है उस समय होने वाले आश्रय का नाम फिर अलग रखा गया है। इस सूत्र में यही व्याख्या है। मिलान करें। कसाय सहित और कसाय रहित आत्मा का योग, योग यानी मन वचन काय, क्रम से सांप्रायिक और ईर्यापत कर्म के आश्रय रूप है। दो नाम नए आ गए आपके लिए, सांप्रायिक और ईर्यापत, दोनों की चर्चा आगे है। बीच में कसाय आ गई। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता, दुख देता या पराधीन करता है। आत्मा को कसता है, बांध करके रख लेता है, दुख कष्ट देता है या पराधीन करता है। हाँ, आप अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो मोक्ष चले जाए, अभी हम बैठे हैं ना, हमको लेकर के नहीं जा सकते साथ में, हमको पहले यहां छोड़ो। हाँ, तो पराधीन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसको कहते हैं कसाय। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके परिणाम और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाला फल सभी जानते हैं। ये कसाय की परिभाषा। कस्यते इति कसायः, ऐसा टीकाकारों ने लिखा है। क्या? कस्यते इति कसायः। कसायु कसायः सर्वार सिद्धि हमारे सामने खुली रखी है। क्या लिखा है? कसायु कसायः। अन्य जगह में लिखा है कस्यते इति कसायः। मूलाचार में लिखा है कृषि विलेखने इति कसायः। जैसे किसान खेती का काम करता है, बीज बोएगा तो फसल तो आएगी ही आएगी। ऐसे किसी ने कसाय का परिणाम किया तो उस कसाय की फसल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सांप्रायिक और ईर्यापत,
आश्रव तो समझ ही गए कल कि आने का नाम आश्रव है। सांप्राय किसे कहते हैं? जिस आश्रव का संसार ही प्रयोजन है, जिस आश्रव का कर्म का ऐसा आश्रव हो रहा है जिसका प्रयोजन संसार में ही रोक करके रखना, उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। इरियापताश्रव स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को इरियापताश्रव कहते हैं। इसे आप सरलता से समझें। जैसे एक कसाई की स्थिति में कर्म का आश्रव और एक कसाय रहित अवस्था में कर्म का आश्रव। अब कसाई की स्थिति कहाँ तक जाती है गुण स्थानों के क्रम में? तो 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है। पहले दूसरे तीसरे चौथे में तो रहती है, फिर श्रेणी में भी चढ़ जाती है, चाहे उपसम श्रेणी चढ़ो चाहे छपक श्रेणी चढ़ो मुनिजन। पर जब ऊपर के गुण स्थान आते हैं तो कसायों की स्थितियां अलग अलग होती जाती हैं और 10वें गुण स्थान तक कसाय का अंश जाता है। कसाय के इस क्रम में क्रोध मान माया लोभ है तो पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, फिर लोभ। लोभ में पहले बादर लोभ, मोटा मोटा लोभ जाएगा, फिर बारीक बारीक जो बचा हुआ है लोभ जाएगा। नहाने को बैठे कपड़े धोने को तो साबुन की बट्टी उठाई, अभी बड़ी साबुन है, घिसते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ। फिर बड़ी साबुन कैसी दिखती जाती है, अंत में फिर कैसी दिखती है उसको भी ऐसी मल देते हैं तो वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही कसाय का क्रम धीरे धीरे जाकर के 10वें गुण स्थान में समाप्त हुआ। 10वें तक उसका अस्तित्व है। महाराज जी हम तो रोज सोच लेते हैं कि हमें कछु लेने देना नहीं है, हमें तो धर्म करने हैं, लेकिन सामने वाला सुनने ही को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हमने तो उसके पास खबर भी भिजवा दी कि भैया हम क्षमा मांगे लेते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें महाराज बताओ? तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने अपना संस्कार तोड़ दिया। नहीं नहीं, वो यदि नहीं बदले तो मोक्ष मार्ग इतना पराश्रित भी नहीं है कि वो जब बदले तभी हमें मोक्ष मिलेगा। वो बदले ना बदले, लेकिन हम बदल गए तो हमारा मोक्ष का मार्ग, यही तो शास्त्रित मन, यही तो अध्यात्म है ना, यही तो अध्यात्म है। तो हम बदल गए। अब अप्रत्याख्यान कसाय वाले को 6 महीने के अंदर अंदर खम्मामी सभ्य जीवानम, उससे भी जिससे विकल्प है ये हो गया। प्रत्याख्यान वाले को कहा है कि सूखी धूल में यदि कोई गाड़ी वाहन निकल गया और उस पर कोई उसके चाक वगैरह बन गए, निशान बन गए, तो यदि कोई उसको अपने प्रयोग से कुछ नहीं करता है तो सहज वह पूर्व रूप में आने में आदि आदि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इससे ज्यादा का संस्कार प्रत्याख्यान जो वृत्ति बन चुका है, घर में रहता है पर वृत्ति बन चुका है, तो 15 दिन से ज्यादा नहीं। पक्ष बीतने को है, आपको अपने परिणामों को होता है। क्रोध मान माया लोभ, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा, बैर बुराइयां, रिश्तेदारी में, कुल कुटुंब में, अड़ोसी पड़ोसी में, सब चलता है। हाँ, संसार है तो उसमें क्या है, कोई भगवान थोड़ी है।
संसार चलता है, लेकिन वृत्ति इतना सजग रहता है कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनी है तो 15 दिन के अंदर उसे अपना प्रतिक्रमण करके अपने परिणामों से फ्री होना पड़ता है। सामने वाला कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को अपना करना। ये वृत्ति जो प्रतिमाधारी होते घरों में, उनके लिए श्रावक श्राविका। अंत में संजुलन कसाय की बात आती है। संजुलन कसाय की स्थिति जल में खींची गई रेखा के समान। अब कहते तो हैं हम कि पानी में रेखा खींची, पर कभी उसकी फोटो निकाल के हमको दिखाओ कि पानी में तुमने इतनी बड़ी लाइन निकाली, उसकी फोटो निकालो। महाराज फोटो नहीं निकलती, वो तो जितने में लकड़ी डली है पानी में उतना ही गैप है। लकड़ी आगे बढ़ती गई कि उसका गैप खत्म होता गया। मतलब पानी में लकीर खिंच रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। ये किसके लिए कहा गया? ये वृत्तियों के लिए नहीं। वृत्ति तो 15 दिन वाले, उनकी तो दिख जाएगी लाइन। लेकिन मुनि महाराज जियों के लिए, महावृत्तियों के लिए संजुलन कसाय जल की रेखा के समान केवल अंतर मुहूर्त काल के लिए। कितने समय के लिए? केवल अंतर मुहूर्त काल के लिए। अंतर मुहूर्त कितना काल होता है? अंतर मुहूर्त का काल कितना होता है? मुहूर्त 48 मिनट का होता है। मुहूर्त कितने का होता है? यानी 2 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की एक घड़ी, ऐसी 2 घड़ी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त के अंदर अंदर के काल को अंतर मुहूर्त कहा गया। मुहूर्त के अंदर के काल को आवली से ऊपर और मुहूर्त के अंदर के काल को अंतर मुहूर्त कहा जाता। अंतर मुहूर्त के हम अनेकों भेद कर सकते हैं। छोटा वाला अंतर मुहूर्त, थोड़ा बड़ा वाला अंतर, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला अंतर मुहूर्त जो 48 मिनट के करीब है, उसको भिन्न मुहूर्त भी कहते हैं। जो जैसे पैसा और रुपया। अब पैसा कहां से शुरू हो जाता? पैसा कहां से शुरू होता? बोलो आगरा वालों, पैसा कहां से शुरू होता है? 1 से पैसा शुरू हो जाता है। और कहां तक पैसा जाता है? कहां तक पैसा जाता है? 99 तक पैसा ही कहा जाता है। 99 पैसे। और उन 99 पैसों में एक और डाल दो तो फिर आप क्या कहोगे? या तो 100 पैसे कहो या 100 पैसे का 1 रुपया कहो। रुपया की संज्ञा 100 पैसों में ही बनेगी, 99 में नहीं बनेगी। ऐसे ही जब 48वां होगा तो ही उसको मुहूर्त कहेंगे। 48वें मिनट को मुहूर्त कहेंगे। 47 मिनट और 59 सेकंड तक हम अंतर मुहूर्त में चलेंगे। क्या? 47 मिनट 59 सेकंड तक हम अंतर मुहूर्त में रहेंगे। भले वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, आवली से ऊपर। आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। समय किसे कहते हैं? कालखंड की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। उससे छोटा कोई टाइम नहीं। आपकी घड़ी में घंटा है, मिनट है, सेकंड है। सेकंडों के लाखों भेद कर दिए विज्ञान ने, वो पकड़ में आ गए। लेकिन विज्ञान ने जितने भेद पकड़े हैं वो तो बहुत स्थूल हैं।
कालखंड का सबसे छोटा हिस्सा समय कहलाता है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली से ऊपर और मुहूर्त के अंदर के सारे कालों को अंतर मुहूर्त और उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करते रहो। तो ये संजुलन कसाय में अंतर मुहूर्त तक की स्थिति आगे पाठ और पीछे, आप लोगों की पढ़ाई कैसी होती है? संजुलन कसाय के साथ होती है। आगे पाठ पीछे सपाट का मतलब क्या है? आगे पाठ पीछे सपाट, इसका मतलब क्या है? अंतर मुहूर्त का संस्कार तुम्हारा रहता है। हम जब पढ़ाई करते थे तो आपस में बच्चे हंसी हंसी में कहते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, और रात भर पढ़ो और सुबह सफा, रात भर पढ़ो और सुबह सफा। मतलब यह है कि संजुलन कसाय का संस्कार मुनियों के जीवन में यदि आ भी गया तो ज्यादा देर टिकता नहीं। प्रसंग और परिस्थिति में बस उतना ही प्रतिक्रिया जैसी हुई और कनेक्शन कट। इसीलिए तो कहा है, क्या जल जो आप चढ़ा रहे हो मंदिर में, कैसा है जल? कैसा है जल? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कवि ने क्या कल्पना करके अपने जल को पवित्र बताया है। अरे और कुछ भी कह सकता था, जल ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन मुनि के मन के समान ये जल पवित्र है जिसे मैं भगवान आपके लिए अर्पित कर रहा हूं। मुनि के मन, मुनि सम जल उज्ज्वल नीर। देखिए, तो ये जो कसायों की स्थिति आपके सामने रखी है, क्रोध मान माया लोभ, ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, जहां तक कसाई का संस्कार रहता है, उस कसाय के परिणाम से होने वाले कर्म के आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं।